नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं नंदिनी। आइए सबसे पहले नजर डालते अब तक के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का किया उद्घाटन। कहा, देश का चौमुखी विकास हो रहा है तेजी से। बिहार के थावे और पीरपैंती रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत हुआ कायाकल्प। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद वैश्विक मंच पर भारत का पक्ष रखने के लिए सांसदों और नेताओं का प्रतिनिधि मंडल जापान पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान की खोलेगा पोल। और लखीसराय में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू। 13 जिलों के 500 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बीकानेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का चौमुखी विकास तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक आधारभूत संरचना बनाने का काम चल रहा है। यह देश की प्रगति को दर्शाता है। के साथ ही राजस्थान सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण। माता की, भारत माता की, भारत माता की। थाने सगळाने राम राम। विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। थोड़ी देर पहले विकास से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को, राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। हमारे देश की सड़कें आधुनिक हो, हमारे देश के एयरपोर्ट आधुनिक हो, हमारे यहां रेल और रेलवे स्टेशन आधुनिक हो, इसके लिए पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कामों पर देश पहले जितना पैसा खर्च करता था, आज उससे 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। 6 गुना ज्यादा। आज भारत में हो रहे इन विकास कार्यों को देखकर दुनिया भी हैरान है। आप उत्तर में जाएंगे तो चिनाब ब्रिज जैसा निर्माण देखकर लोग हैरान हैं। पूर्व की तरफ जाएंगे तो अरुणाचल की सेला टनल, असम का बोगीबिल ब्रिज,
आपका स्वागत करते हैं। बिहार के गोपालगंज में थावे जंक्शन और भागलपुर साहिबगंज रेलखंड स्थित पीर 35 स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत भव्य कायाकल्प हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका लोकार्पण किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा नज़ारा विदेश के किसी एयरपोर्ट का नहीं बल्कि बिहार के पीर 35 रेलवे स्टेशन का है, जिसका कायाकल्प अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया है। इस योजना के तहत स्टेशन पर यात्रियों की सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए काम किया गया है। स्टेशन का डिजाइन और इंटीरियर स्थानीय कला और आसपास के ऐतिहासिक स्मारकों से प्रेरित है, जो आधुनिक वास्तुकला के क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत से लोगों को जोड़ता है। यह मिश्रण पीर 35 स्टेशन को एक अलग पहचान देता है, साथ ही बिहार की समृद्ध परंपराओं को भी दर्शाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने देखिला आज खनी 103 गो रेलवे स्टेशन रो जे आधुनिक तरीके से बनले, एकरो एक साथ ऑनलाइन अभी आज शुभारंभ हो रहलो छे। और देखिला कत खुशनसीब छिए, जहाँ रो घर चाहे वहाँ करो रेलवे स्टेशन रो आज शुरुआती हो रहलो छे। देखो जे आधुनिक तरीके से आज बनलो छे। अमृत भारत स्टेशंस को ले लीजिए, तो इसके जो हम लोगों ने जो इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, जो यहाँ पे इसका इम्प्रूवमेंट किया है, वो सिर्फ रेलवे स्टेशन तक सीमित नहीं रहेगा। इससे आसपास की इकोनॉमी को बहुत बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पे जो हम लोग FOB वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, यहाँ पे लोग जो आएंगे पीर 35 की तरफ आकर्षित होकर, उससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पे आते थे तो इसी तरह मतलब बैठने का भी सुविधा नहीं था, जिधर सिर्फ बैठने का रहता था। अब तो बहुत अच्छा हो गया है और पहचान में ही नहीं आ रहा कि पीर 35 है। वहीं गोपालगंज के थावे जंक्शन की बात करें तो यहाँ यात्री सुविधाओं के लिए प्लेटफॉर्म 1, 2 और 3 का विस्तार किया गया है। शेड के निर्माण से लेकर शौचालय और मुख्य गेट, वाहनों के लिए पार्किंग का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा बुकिंग कार्यालय और प्रतीक्षालय का नवीनीकरण किया गया है। इन सुविधाओं से यात्रियों को बेहतर एहसास हो रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना का मुख्य उद्देश्य स्टेशनों को स्वच्छ, सुगम और अधिक आरामदायक बनाना है, ताकि यात्रियों के लिए यह ज़्यादा उपयोगी बन सके। इसके साथ ही स्टेशन की एंट्री और एग्जिट को बेहतर बनाना, प्रतीक्षालय से लेकर शौचालय, प्लेटफॉर्म की गुणवत्ता को सुधारना, जहां आवश्यकता हो वहां लिफ्ट, एस्केलेटर और मुफ्त वाईफाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। दूरदर्शन समाचार के लिए पीर 35 से अवधेश मंडल और थावे से मधेश तिवारी की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैश्विक मंच पर भारत का पक्ष रखने के लिए जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के नेतृत्व में सांसदों, नेताओं और पूर्व राजनयिकों का प्रतिनिधि मंडल जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचा। वहां भारत के राजदूत CB जॉर्ज के साथ बैठक हुई। वहीं श्रीकांत शिंदे का डेलीगेशन अबू धाबी पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर का दौरा कर पाकिस्तान की पोल खोलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना के सैदपुर नाला पर पहाड़ी तक भूमिगत नाला के साथ सड़क निर्माण कार्य स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को तेजी से कार्य पूरा करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण से सड़क जाम की समस्या समाप्त होगी। साथ ही न्यू पटना बाईपास से जुड़ने को वैकल्पिक मार्ग की सुविधा मिलेगी।
खगड़िया जिले में भारतीय स्टेट बैंक के तत्वावधान में जीविका समूहों के बीच 10 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया। इस अवसर पर बैंक के महाप्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक और जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक अजीत पाल समेत जीविका समूह से जुड़ी दीदियां मौजूद थी। इस अवसर पर बैंक के डीजीएम सिद्धार्थनाथ ठाकुर ने बताया कि लोन से जीविका दीदियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। जीविका जो है वो, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ की महिला सशक्तिकरण, इसके प्रचारक के रूप में उभर के सामने आई है। और हम जब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की तो उसमें बहुत सी बातें हैं। सबसे प्रमुख बात तो ये है कि जो भी दीदियाँ यहाँ आज बैठी हैं उन सब में एक तरह का आत्मविश्वास आया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जिले में स्वयं सहायता समूह तो लगभग 20,000 से ज़्यादा हैं, बट आज के तारीख में एसबीआई के साथ हमारा 2800 समूह के साथ काम हो रहा है और उस 2800 समूह में हमारा 2725 समूह के साथ फर्स्ट लिंकेज हो चुका है और 2325 समूह के साथ सेकंड लिंकेज हो चुका है। सीतामढ़ी जिले में स्थित 51वीं वाहिनी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जवानों ने रक्तदान किया। कमांडेंट संजीव कुमार ने कहा कि रक्तदान महादान है। उन्होंने कहा कि सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व बटालियन का मुख्य उद्देश्य है। इक्यावनवीं वाहिनी जो है अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है 23 मई को। उसी के उपलक्ष्य में एक दिन 2 दिन पूर्व जो है हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेशन में, समन्वय के साथ हमारे जो मेडिकल टीम अधिकारी हैं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ कोऑर्डिनेट करके ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया। सबसे पहले तो रक्तदान करने से हमारा खून का जो रिफ्रेशमेंट हो जाता है, नया रक्त फिर से तैयार हो जाता है, तो रक्तदान महत्वपूर्ण होता है। जिस जिसको ज़रूरत पड़ता है तो इसको रक्तदान करते हैं। लखीसराय जिले के गांधी मैदान में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू हुआ। प्रतियोगिता में राज्य के 13 जिलों के लगभग 500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ICDS के निदेशक कौशल किशोर ने बताया कि प्रतियोगिता के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में बालिकाओं की भागीदारी अधिक है। खेल के माध्यम से अच्छा नागरिक बनने, आपसी प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने, इन सभी चीज़ों का उद्देश्य होता है। जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं अपने क्षेत्र के, और आप समझ सकते हैं अभी खेलो इंडिया और खेलो बिहार के कंसेप्ट पे बहुत फोकस भी है। उम्मीद है कि इसके माध्यम से बिहार बहुत उत्तरोत्तर प्रगति पे देश में प्रकाशित होगा। आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का किया उद्घाटन। कहा, देश का चौमुखी विकास हो रहा है तेजी से। बिहार के थावे और पीरपैती रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत हुआ कायाकल्प। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद वैश्विक मंच पर भारत का पक्ष रखने के लिए सांसदों और नेताओं का प्रतिनिधि मंडल जापान पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान की खोलेगा पोल। और लखीसराय में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू। 13 जिलों के 500 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। सिंदूर का हिसाब है चुकाया, आतंकवाद को सबक है सिखाया।
दुनिया ने देखा भारतीय सेना का दम, सेना के पराक्रम और शौर्य को सलाम। हर नई चुनौती से बढ़ता रहा हौसला, राष्ट्र की रक्षा में हर वीर था अडिग खड़ा। साहस को मिला जनता का समर्थन अनूठा, हर हाथ में लहराया हम सबका प्यारा तिरंगा।